जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम भगवद गीता के अध्याय 8 की बात करेंगे, जहां अर्जुन ने वो प्रश्न पूछा था जो हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी पूछता है। जीवन का सच क्या है, आत्मा क्या है और अंत समय में हम क्या याद रखें जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन सिर्फ गुजारना नहीं है, जीवन को जीतना है। कैसा भी समय हो, कैसे भी हाल हो, अगर मन स्थिर हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनिए। हो सकता है यही बातें आपको वो हिम्मत दे जिसे आप ढूंढ रहे थे। यही श्लोक आपको वो दिशा दे जिसे आप खो चुके थे। और हो सकता है ये ज्ञान आपकी जीवन यात्रा की नई शुरुआत बन जाए। आइए अब हम गीता के सार की दिव्य यात्रा शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, परमात्मा की प्राप्ति का रहस्य। ये अध्याय उस अमर सत्य को प्रकट करता है जो मृत्यु के क्षण में भी जीवन का द्वार खोल देता है। ये वो ज्ञान है जो मनुष्य को ब्रह्म तक, उस अविनाशी, अक्षर और शाश्वत परमात्मा तक ले जाता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, देवता किसे कहते हैं और अधिभूत तथा अधिदेव क्या हैं? साथ ही मृत्यु के समय जो तुझको स्मरण करता है वह तुझे कैसे प्राप्त होता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ब्रह्म वह है जो सर्वोच्च, अविनाशी और अनंत है। अध्यात्म वह है जो अपने भीतर आत्मा का बोध कराता है। और कर्म वह है जो सृष्टि के विस्तार हेतु देवताओं द्वारा किया जाता है। अधिभूत है सभी नश्वर प्राणियों का भौतिक अस्तित्व। अधिदैव है दिव्य सत्ता जो इन सब को नियंत्रित करती है। और अधियज्ञ वही परम पुरुष हूं मैं स्वयं, जो प्रत्येक देह में स्थित होकर सब कर्मों का साक्षी है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने शरीर को त्यागते हुए केवल मेरा स्मरण करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि मनुष्य जिस भाव को अंत काल में याद करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, हर क्षण मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। यदि तू इस प्रकार कर्म करते हुए अपने मन को मुझ में स्थिर करेगा तो तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, वह योगी जो निरंतर मन को मुझ में लगाता है, मुझ में ही अपना ध्यान एकाग्र करता है, वह मुझे, उस परम पुरुष को प्राप्त करता है जो सर्वज्ञ, सनातन और असीम है, जो सबका पालन करने वाला है, जो मनुष्य के मन से परे है, जो सूर्य के प्रकाश से भी परे स्थित है। वह परम दिव्य पुरुष ही मेरा सर्वोच्च स्वरूप है। अब सुन हे अर्जुन, मृत्यु के क्षण में ध्यान कैसे लगाया जाता है। जो व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, मन को हृदय में स्थिर करता है और प्राण को ब्रह्मरंध्र में ऊपर उठाकर अचल भाव से ओम का उच्चारण करता है और मुझे स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त होता है। जो कोई भी उस परमात्मा का निरंतर ध्यान करता है, जो मन को मुझ में स्थिर रखता है, वह कभी पुनर्जन्म नहीं लेता। वह नश्वर संसार से परे जाकर मुझे, उस सनातन धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, वह लोक जहां से लौटना नहीं होता, जहां पहुंचकर आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाती है, वह मेरा धाम है। सभी लोग, चाहे वे ब्रह्मलोक तक क्यों न हो, पुनर्जन्म के चक्र में बंधे हैं, परंतु जो मुझे प्राप्त होता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हे अर्जुन, एक ब्रह्म का दिन और रात्रि ये युगों युगों का चक्र है। जब दिन होता है तो सृष्टि उत्पन्न होती है और जब रात्रि आती है तो सब कुछ उसमें लीन हो जाता है। परंतु यह सृष्टि और लय का चक्र सदैव चलता रहता है। फिर भी जो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है वह इस चक्र से परे हो जाता है, क्योंकि वह स्थान जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां अग्नि या चंद्रमा की किरणें नहीं जाती, वह वही परम ज्योति है, मेरा नित्य धाम, जहां पहुंचकर आत्मा कभी लौटती नहीं।
अब सुन हे अर्जुन, मनुष्य मृत्यु के समय जिन मार्गों से जाता है उन दो मार्गों को जानना आवश्यक है। पहला है प्रकाश का मार्ग उत्तरायण, जिससे जाने वाले योगी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और पुनर्जन्म नहीं लेते। दूसरा है अंधकार का मार्ग दक्षिणायन, जिससे जाने वाले चंद्रलोक तक पहुंचकर पुनः इस संसार में लौट आते हैं। जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वह भ्रमित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, हर समय योग में स्थित रहो। जो भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है, जो अपने मन को मुझ में समर्पित करता है, वह सभी पुण्य कर्मों के फल से ऊपर उठ जाता है। यज्ञ, दान, तप और वेदाध्ययन से भी श्रेष्ठ हो जाता है और अंततः वह उस परम धाम को प्राप्त होता है जहाँ कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पूर्ण होता है।